नमस्कार दोस्तों, मैं वारिक खान आपको कलाम इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और अपने वादे के अनुसार मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की एक नई क्लास लेके आया हूं। ये क्लास आज से लगभग 1 महीने तक रोज़ रहेगी और 30 से आधे घंटे से 40 मिनट के बीच में इस क्लास का ड्यूरेशन रखूँगा। इस क्लास के ड्यूरेशन में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कराए जाएंगे जो जनरली किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट किताबों में से अगर उनको खुद पढ़ने की कोशिश करता है तो उनके साथ बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें पढ़ लेता है। आपने एक स्टडी का प्रकार के बारे में सुना होगा जिसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं कि जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम उनको लेकर डिस्कस करें, बाकी चीज़ों को लेकर आज डिस्कस नहीं करें। तो इस स्टैटिक जीके को पढ़ने के अपने 2-3 बिंदु हैं। देखो, ये बुक की एक पीडीएफ है। तो बुक में क्या है, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट दे के रखा जाता है और मैं आपको इस टॉपिक में सिर्फ जिन चीज़ों को हाईलाइट करवाते जाऊंगा, जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो धीरे धीरे कर इसको किसी रजिस्टर में लिख लेना। आज से आज आप एक स्टैटिक जीके नाम का नया रजिस्टर बनाएंगे। ये जो क्लास होगी आने वाली, जो सामने हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है दिल्ली पुलिस, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी अनाउंस हो रखी है, उसके में भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आरपीएफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एसएससी की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि सेंटर की कोई भी भर्ती हो या ऐसी कोई भी भर्ती जिसमें नेशनल का जीके आता हो या वर्ल्ड जीके आता हो, उस भर्ती के लिए, उन सभी वैकेंसियों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, ऊपर आप देख ही चुके हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। साथ ही साथ हम इनके प्रमुख जो चेयरमैन हैं उनकी भी बात करते चलेंगे। जिन चीज़ों को मैं आपसे उतारने के लिए बोलूँ आप उनको एक बार लिखते जाएं। तो आज हम क्लास का पहला शुरू करते हैं और जो पहला संगठन है हमारा, उसकी हम शुरुआत करते हैं। पहला जो अपना संगठन है उसकी जो शुरुआत है वो ये है कि पहला जो संगठन है ये पढ़ रहे हैं हम क्या, यूएन, यूनाइटेड नेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र। दिल्ली पुलिस या 12वीं लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है तो मैं बता देता हूँ इनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें मेनली याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के बारे में 3-4 चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा जिनके बारे में आपको फोकस करना है। देखो, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो सन 1945 में हुई थी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी सन 1945 में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है के रूप में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोध के तत्वों को रोकना है। यानी आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो सन 1945 में हुई। एक तो बात ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई सन 1945 में। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका जो मेन काम था वो क्या था। जो इसका मेन काम था ना वो ये है, लिखा भी हुआ है नीचे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहला ही पॉइंट हेडिंग डालना है संयुक्त राष्ट्र और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लिखना है, स्थापना सन 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना है और राष्ट्र के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। यानी हमने 1945 में एक ऐसी संस्था बनाई जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के, अब किसी देश के आंतरिक मामले हैं तो उसको देश सोल्व करेगा, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच में कोई मामला चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर झगड़ा चल रहा है या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी चीज़ का विरोध चल रहा है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसके लिए हमने संस्था बनाई संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 143 राष्ट्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं 1945। आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में
कितने देश हैं या कितने राष्ट्र हैं, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं, यानी इसके सदस्य जो संख्या है वो 193 है। और इसका जो लेटेस्ट देश 193वां जो देश था वो 2011 में दक्षिणी सूडान देश बना था, यानी दक्षिणी सूडान देश इसका 193 सदस्य बना। आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य कितने हैं, तो 193 हैं, लेकिन इनमें से दोस्तों स्थायी जो सदस्य हैं ना, स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। कितनी है? 5। तो आपसे ये पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल देश कितने हैं या कुल सदस्य कितने हैं, तो 193 193 है। लेकिन तुमसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये जो देश है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देश हैं। तो यहाँ तक की जो ये पैरा है जिसको मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रखा है, इसमें पढ़ने लायक हमारे लिए 3-4 बातें ही महत्वपूर्ण हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहली बात, आप पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे, पहला संगठन हेडिंग डालेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। बाद में वीडियो को रोक के भी डाल सकते हैं, एक बार समझ लेंगे तो बेहतर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। दूसरी बात जो याद रखने की वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। इसका जो 193 देश बना था वो 2011 में दक्षिणी सूडान बना था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य संख्या 193, 193वां देश तो 2011 में बना दक्षिणी सूडान, और संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों कितनी? 5। कौन कौन? एक तो चीन होगा, एक रूस होगा, एक फ्रांस होगा, एक यूनाइटेड किंगडम होगा और एक यूएसए होगा। ये सदस्य संख्या स्थायी। नीचे इसमें लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ स्थापना वर्ष 1945। बहुत महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ना वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसका जो वर्तमान में महासचिव है वो है एंटोनियो गुतेरस। और ये एंटोनियो गुतेरस किस देश से है? पुर्तगाल से। बस ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ याद न रहे या ना रहे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ये 5 बातें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। पहली मैं फिर से दोहरान करा रहा हूँ, मैं बार बार रिवीजन कराता जाऊँगा ताकि चीज़ें आपके माइंड में आ जाएं, आपके संज्ञान में आ जाएं, आपको आसानी के साथ याद हो जाएं। पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य संख्या 193 है और 193 में जो देश का सदस्य बना था वो दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस। बस 5 बातें तो आपको ये याद रखनी है। आगे की बातों को चलते हैं अपन। आगे अपना एक हेडिंग डल रहा है, हेडिंग का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से होंगे, तो इस बात को मैं एक बार बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों 6 प्रमुख अंग हैं। एक महासभा, एक सुरक्षा परिषद, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक न्याय परिषद, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक सचिवालय। इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासभा में कितने सदस्य हैं, महासभा का भारत सदस्य है या नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग यानी सुरक्षा परिषद का भारत सदस्य है या नहीं है, न्याय परिषद का कौन कौन सदस्य हैं, इन बातों को हम पढ़ेंगे। तो अब तक की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। 193वां जो देश था वो दक्षिणी सूडान था, जो 2011 में इसका सदस्य बना। इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ। चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, स्थापना और मुख्यालय। स्थापना और मुख्यालय आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, तो हमारे टॉपिक का नाम ही ये था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके क्या मुख्यालय। तो मुख्यालय याद रखेंगे, इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो अब एक एक जो अंग है उसकी हम बात करते हैं। आगे चलते हैं अपन। चलो, पहला जो इसका महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण अंग है इसका महासभा। क्या है?
महासभा, इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसको लघु संसद भी कहा जाता है। तो दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है? दुनिया की लघु संसद कहा जाता है महासभा को। महासभा में 193 देशों का हर देश से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। और आपसे ये पूछा जाए कि महासभा में जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 साल के लिए होता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बस ये याद रख लेना, इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कसाबा कोरेसी। कौन है भाई? कसाबा कोरेसी। बस आपके लिए काम की चीज़ यहाँ पर यही है, आप इतना याद रखें कि महासभा क्या है। महासभा कुछ भी नहीं है, महासभा यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, जिसमें 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और 193 देशों के प्रतिनिधि, महासभा का कार्यकाल 1 साल का होता है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कसाबा कोरेसी हैं। बस इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, आगे की बात करते हैं, आगे दूसरे सेशन की बात करते हैं अपन, ठीक है। दूसरा इसका जो पॉइंट आता है वो है सुरक्षा परिषद, जिसको आप यूएनएससी भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यह है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का जो अभी जो हम वो संस्था पढ़ रहे हैं वो है यूएनओ का मुख्य कार्यकारी अंग है। यानी तुमसे ये पूछा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड जो नेशन है, इस यूनाइटेड नेशन का सबसे कार्यकारी अंग कौन है, तो सुरक्षा परिषद है। कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद है क्या? तो जैसे महासभा यूनाइटेड नेशन का अंग था, ऐसे ही सुरक्षा परिषद भी यूनाइटेड नेशन का अंग है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, सुरक्षा परिषद। इसका काम क्या है? तो इसका काम है, मुख्य कार्यकारी अंग है, सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद का मुख्य जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। और दुनिया की संसद किसे कहा जाता है? तो याद रखना, महासभा को। हम यूनाइटेड नेशन के 2 अंगों की बात कर चुके हैं। एक तो कर चुके हैं महासभा के जिसको दुनिया की संसद कहा जाता है, एक सुरक्षा परिषद की। इसका जो प्रमुख काम होता है ना, इसका प्रमुख काम होता है वो पूरी दुनिया में सुरक्षा बनाए रखना होता है, इसलिए इसका दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अच्छा, इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 15 होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य। 15 में से 5 क्या होते हैं? स्थायी सदस्य। आपने एक पावर का नाम सुना होगा, वीटो पावर कि किन देशों के पास वीटो पावर है? दुनिया में आज तक 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। और कौन है ये 5 देश? ये 5 देश वही हैं जो सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, यानी स्थायी सदस्य हैं। बाकी जो 10, इसमें टोटल सदस्य होते हैं 15, बाकी जो 10 सदस्य हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। बाकी 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो सदस्य कहा जाता है या जिनको वीटो पावर कहा जाता है। कौन कौन है? तो उनको आप एक बार फिर से देख लें, आपको ये भी याद हो जाएगा कि वीटो पावर किन किन देशों के पास हैं। तो उन देशों के पास हैं जो सुरक्षा परिषद के परमानेंट सदस्य हैं। उनमें चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। यानी मैं कह सकता हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं, 193 में से 5 परमानेंट हैं। वही 5 परमानेंट कहाँ हैं? वही 5 परमानेंट सुरक्षा परिषद के भी स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 सदस्यों को चुना जाता है, ये जबकि यहाँ लिखा हुआ है 10 सदस्य अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग 1971 में किया था। सोवियत संघ वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार कर चुका है। तो तुमसे ये पूछा जाए कि वीटो का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? तो सोवियत संघ, रूस ने। और सबसे पहले किसने किया? तो अमेरिका ने। यहाँ तक की बातें अपनी क्लियर हो गई। इसका ये भी देख लो कि इसका मुख्यालय कहाँ है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का? तो देखो, यहाँ से एक और संसद, इसमें एक और थोड़ा सा इसमें पॉइंट रह गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन, ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये मैं आगे पढ़ा दूंगा। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आप तो बस यहाँ सुने, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले हमने जो अंग पढ़ा था वो महासभा, जिसको दुनिया की संसद कहते हैं। दूसरा अंग जिसमें 193 सदस्य हैं, सभी देश इसमें सदस्य होते हैं महासभा में, जिनका कार्यकाल 1 साल का होता है। सुरक्षा परिषद दूसरा पढ़ रहे हैं, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। कुल 15 होते हैं। 5 सदस्य वही जो क्या होते हैं भाई, जिनको जो वीटो पावर वाले देश हैं। और इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यहाँ से आगे की अपनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ से आगे चलते हैं। तीसरा अपन इसमें जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक तत्व।
आर्थिक एवं सामाजिक तत्व। आर्थिक एवं सामाजिक तत्व, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इससे महासभा द्वारा चयन किया गया सदस्यों की संख्या 34 होती है, जिनका कार्यालय 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक और सामाजिक परिषद की 2 बैठकें होती हैं, अप्रैल में, न्यूयॉर्क, जुलाई में। अच्छा, यह परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक मुद्दों को कार्य करती है। इसके माध्यम विशेष संस्थाओं के माध्यम से करते हैं, जैसे WHO, WTO, यूनिसेफ, यूनेप और यूनेस्को। आपने खूब सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड टीओ है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, यूनिसेफ, यूनेस्को। ये जितनी भी संस्थान हैं, ये किसके अधीन काम करती हैं? ये करती हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन। और आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? तो ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। तो इतना याद रखो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत आर्थिक और सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए दुनिया में इसके द्वारा बहुत सारी संस्थाएं चलाई जाती हैं, जैसे WHO, WTO, यूनिसेफ। आगे मैं इन सब संस्थाओं को एक एक के पढ़ाऊँगा, तो बाकी की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, बस आपके लिए इम्पोर्टेंट इस वाले सेशन में जो यूनाइटेड नेशन में था वो यही था। बाकी नगर परिषद, न्याय परिषद क्या है, क्या करती है? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपको पढ़ने का है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के भी कई जज काम कर चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक अंग इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है यूनाइटेड नेशन का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तुमसे ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जुडिशरी की स्थापना कब हुई? तो 3 अप्रैल 1946 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूनाइटेड नेशन के अंडर करने वाली एक संस्था है, काम करने वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1946 को होती है। रट लें इस बात को भाई, रट लें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय, उनमें जितनी बातें मैंने बताई हैं बस वही लिखनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लिख लें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के हैग में हुई थी। कहाँ हुई थी? नीदरलैंड के हैग में हुई थी। बस। अच्छा, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये भी पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं 15 न्यायाधीश। कितने होते हैं? 15। एक न्यायाधीश की नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? 9 वर्ष के लिए। देखो, महासभा में सदस्य चुने जाते था 1 साल के लिए, अपने पढ़ा। वहाँ अपन ने पढ़ा किसमें? यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए। और यहाँ चुने जाते हैं कितने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज कब चुने जाते? कितने साल के लिए? 9 साल के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, यानी इसमें जो 15 न्यायाधीश होंगे ये अलग अलग देशों के होंगे। न्यायालय में कोरम संख्या 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे भाई? तो ये थे, प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे बेलेनगल रामाराव। और अभी आपने जोधपुर के ही यहाँ के न्यायाधीश थे, अब शायद वो आगे, आई थिंक एक बार आप गूगल पर एक बार सर्च कर लेना। आई थिंक उनका नाम पंकज त्रिपाठी शायद नाम है, मुझे कन्फर्म नहीं है, आप सर्च कर लेना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान राजस्थान में से कौन से न्यायाधीश हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से न्यायाधीश थे वो हमारे जोधपुर राजस्थान के ही थे, तो एक बार उनका नाम लिख लें। तो इस तीसरी संगठन में आपको बस इतना याद रखना है कि तीसरी संगठन की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को होती है। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हैग में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक देश से 1 सदस्य होते हैं। अच्छा, फिर मैं एक बार टोटल रिवीजन करा देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख न्यायालय। पहला कौन सा संगठन पढ़ रहे हैं? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1945 में। ये ऊपर देखो 1945 में। कितने देश हैं? 193 देश हैं, ये लिख लेना। एक बात ये लिख लेना कि 193वें देश 2011 में दक्षिण सूडान बना। एक ये लिख लेना कि इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके ये अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। महासभा क्या काम करती है? कुछ भी नहीं करती। महासभा छोटे छोटे इसके काम होते हैं। इसमें कुल 193 सदस्य होते हैं और ये क्या करती है? इसके महासभा होती है, सबसे बड़ी सभा होती है, सबसे बड़ा अंग होता है इसका, इसलिए इसको दुनिया की संसद भी कहते हैं। इसमें सारे के सारे देशों में से एक सदस्य आते हैं और एक सदस्य का कार्यकाल 1 साल होता है। दूसरी है सुरक्षा परिषद, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग। ये यूएनओ का यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य अंग होता है। इसकी विश्व में सुरक्षा, इस परिषद का काम होता है सुरक्षा बनाए रखना, इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं जिन्हें हम वीटो पावर वाले देश भी कहते हैं और 10 इसमें नॉन परमानेंट होते हैं।
आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें कुछ मत याद रखना। आर्थिक सामाजिक परिषद की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को सही रखने के लिए ये बहुत सारी संस्थान चलाता है, जैसे WHO, WTO, विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूनेप, यूनेस्को एटसेट्रा। अपन सारी आगे पढ़ेंगे। एक आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय याद रख लेना, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में नीदरलैंड के हैग में हुई थी। इसमें कुल 15 सदस्य जज होते हैं। एक जज का कार्यालय 9 साल का होता है। प्रथम भारतीय न्यायाधीश इसमें बेनेगल रामाराव बने थे, है ना। तो आप एक बार देख लेना। वर्तमान में अपने शायद जोधपुर के यहाँ के हैं। आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ से आगे और विश्व के कुछ प्रमुख संगठनों की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। देखो, अगला जो संगठन है विश्व व्यापार संगठन। अभी हमने पढ़ा था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी थोड़ी देर ही पहले ही हमने पढ़ा है। ऊपर मैंने आपको अभी समझाया था कि कौन सी आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों को सही रखने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर बहुत संस्थाएं काम करते हैं, जिनमें WHO, WTO। तो उनमें से ही अगली जो संस्था है वो हम पढ़ रहे हैं, कौन सी? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। कौन सी भाई? विश्व व्यापार संगठन। अब तुमसे पूछा जाए, देखो वो खत्म हो गया, अब अगला सुनो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1945 को। लिख लो, इसको लिख लो, रट्टा मार लो। विश्व व्यापार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 को। 1 जनवरी 1955 को। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है भाई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय। तो 2 बातें याद रखनी है। WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। अपने को पेपर क्रैक करना है और उसके लिए ये चीज़ें सफिशिएंट है। वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या और याद रख लेना 164। कितनी है? 164। क्यों? क्योंकि इसलिए याद रख लेना कि जो इसका 164वां सदस्य बना है ना, वो हमारा पड़ोसी देश बना है अफगानिस्तान। 2016 में इसका क्या बना है? 164वां सदस्य बना है। बस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 कब हुई भाई? फिर रिवीजन कर रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कितने सदस्य संख्या है? तो 164, 164 सदस्य संख्या है। 164वां कौन है? तो 164वां है अफगानिस्तान। बस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। दूसरा अपन चलते हैं, कौन? रेड क्रॉस। ये आप रहने दें, आपकी काम की चीज़ नहीं है ये पहले इसको गैट के नाम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ही जाना जाता था। रेड क्रॉस कौन सा है भाई? रेड क्रॉस। दूसरा जो अपना है वो है रेड क्रॉस। कौन सा? ये रहा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस संस्था। रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी ना, रेड क्रॉस की वो स्थापना हुई थी 8 मई 1863 को। कब हुई थी? 8 मई 1863 को स्थापना हुई थी। और किसने की थी? हेनरी डेने ने जेनेवा में की थी। यानी 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि इसकी स्थापना कब हुई रेड क्रॉस की। आगे समझाऊंगा क्या काम करता है ये। 8 मई 1863 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। तो लिखा भी हुआ है आगे। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैं पुरस्कारों में आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ाऊंगा। बहुत सारे नोबेल पुरस्कार होते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, केमिस्ट्री रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, कॉमर्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रेड क्रॉस संस्था को। अच्छा, भारत में रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई? 1920 में। 2 स्थापना याद रखनी है आपको। एक तो ये कि रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 8 मई 1863 को हुई। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। जैसे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ था? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ था? जेनेवा। और जेनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863। लेकिन भारत में इसकी स्थापना 63 को नहीं हुई थी। भारत में इसके मुख्यालय की स्थापना हुई थी 1920 में। आगे चलते हैं। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल का नाम आपने सुना होगा, जेम्स बॉन्ड की मूवियाँ देखी होंगी तो काफ़ी बार इंटरपोल का जिक्र होता है। हॉलीवुड मूवियाँ आपने देखी होंगी तो हॉलीवुड मूवीज़ में भी इंटरपोल का जिक्र होता है। एक हॉलीवुड में भी मूवी आज मैं भी देखने जा रहा हूँ, उसमें भी इंटरपोल का दिखाया जाता है, मिशन इम्पॉसिबल, है ना। तो इंटरपोल को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। क्या कहते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको इंटरपोल कहते हैं। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। वर्तमान में इसमें 195 सदस्य हैं। इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में। भारत भी इसका सदस्य है। 3 बातें याद रखनी है, कुछ भी नहीं रखनी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसको आप फुल में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भी कह सकते हैं, इसको आप शॉर्ट में इंटरपोल भी कह सकते हैं। 2 बातें याद रखनी है कि इंटरपोल की स्थापना 1923, इंटरपोल की स्थापना 1923। इंटरपोल का कहाँ है मुख्यालय? लियोन, फ्रांस में, बस। और भारत इसका सदस्य है नहीं है, तो बिल्कुल इंटरपोल का सदस्य भारत है। अगला है नाटो। कौन है भाई? नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। देखो, याद तो करने पड़ेंगे भैया, चाहे रट के करो, चाहे समझ के करो, चाहे कोई ट्रिक लगा के करो, चाहे ना करो, कुछ भी याद नहीं रहे ना, कुछ भी याद नहीं रहे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो मेरे भाई एक चीज़ याद रख लेना, बस एक चीज़ याद रख लेना कि हर संस्था की स्थापना डेट कब, कौन सी सन, डेट भी याद मत रख लेना, अगर डेट सिर्फ सन याद रख लेना और उसका मुख्यालय याद रख लेना। मत याद रखना तुम, काम तुम्हारे लेवल में नहीं पूछे जाते। तुमको रिटन एग्जाम नहीं लिखना है, तुमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिखना है। 12th लेवल के तुम्हारे एग्जाम है, यहाँ से काम चल जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949, और नाटो का जो मुख्यालय है ना, यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है भाई? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4-5 जो संस्थाएं हैं ये थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, आगे छोटी छोटी संस्थाएं आएंगी। मैं आज इस टॉपिक को शुरू किया है, कल मैं इस टॉपिक को समाप्त करा दूंगा, और कल जब मैं समाप्त कराऊंगा तो इसको याद करा कर रहूँगा आपसे, ठीक है। एक और क्लास आएगी आज, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास मैं ऑनलाइन शुरू करने वाला हूँ। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स दोनों यहीं शुरू करूँगा। पहले इकोनॉमिक्स शुरू करूँगा, और पहला जो टॉपिक शुरू करूँगा वो शुरू करूँगा राजस्थान में वन और वन्यजीव। तो किसी स्टूडेंट का पढ़ना चाहता हो, ऐसा स्टूडेंट हो जिसका CET क्लियर होता दिख रहा हो, और जिसको लगता हो कि भाई CET क्लियर है, राजस्थान पुलिस में भी बैठना है, पटवारी भी सामने आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ इनकी भी तैयारी हो जाएगी, तो वो उसकी तैयारी कर सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हाँ, एक विशेष आग्रह आपसे ये है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, है ना। ये जो मेहनत की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है। किसी का इस आज की क्लास में से एक भी क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है तो याद रखना, ये वो क्वेश्चन है जो आपको लाखों से आगे लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार। क्या हुआ?